जय 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 श्री सीताराम, श्री सूर्य देवता की जय, पंच देवता की जय, एकादशी महात्म्य की जय, श्री राधा कृष्ण की जय। अग्रहण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी 12 दिसंबर दिन बुधवार को है। इसकी कथा इस प्रकार है। श्री युधिष्ठिर जी ने कहा, हे भगवान, आप तीन लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बतलाइए, अग्रहण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और इसकी विधि क्या है? भगवान, कृपया करके आप मेरे प्रश्नों का विस्तार पूर्वक समाधान कीजिए। यह सुनकर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, धर्मराज, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। उसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। सो आप सुनिए। अग्रहण शुक्ल एकादशी अनेक पापों का नाश करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। यह इस दिन दामोदर भगवान के धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं एक पुराणों की कथा तुमसे कहता हूँ। इस एकादशी को व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। यह कथा आप ध्यान पूर्वक सुनिए। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेद को ज्ञात ब्राह्मण रहा करते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक समय रात्रि को सोते हुए राजा ने एक स्वप्न देखा। उसके पिता नरक में पड़े हुए हैं। उसको स्वप्न का बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रातः होते ही विद्वान ब्राह्मणों के पास जाकर अपनी स्वप्न कथा कहने लगा कि मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा है और उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम किसी प्रकार मेरी मुक्ति कराओ। जब से मैंने आन के ये वचन सुने हैं, मेरे चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य में धन, पुत्र, स्त्री, घोड़े, हाथी आदि कुछ में भी सुख प्रतीत नहीं होता। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके तप, दान, व्रत आदि ऐसा कुछ उपाय बताइए जिससे पिता की मुक्ति होवे। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर पाते। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, यहाँ पर पास ही भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपके प्रश्नों का ये उत्तर वे भली भांति दे सकते हैं। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेकों शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने वहां जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा, महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु अकस्मात के विघ्न आ गया है जिससे मेरे चित्त में अत्यंत अशांति हो रही है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग और बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी की रति दी, परंतु शौच के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा बोला कि महात्मन, मेरे पिता के उद्धार के निमित्त कोई उपाय बतलाइए। पर्वत मुनि बोले, राजन, आप अग्रहण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में आया और कुटुंब सहित उस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। ऐसा कहकर स्वर्ग चले गए।
अग्रहण मास के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला और चिंतामणि के समान सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला, चिंता को दूर करने वाला है। प्रेम से बोलिए एकादशी महात्म्य की जय। जय राधा कृष्ण की जय। जय 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 श्री गौ माता की जय। जय श्री सीताराम। जय 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 श्री सीताराम।